नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। देश देख रहा है, एक अकेला कांग्रेस से डर गया, एक अकेला सदन से भाग गया, एक अकेला अडानी से बिक गया, एक अकेला ट्रंप के आगे झुक गया। हमारा एक चाय की छोटी दुकान थी, तो चाय बेचना, चाय बनाना, रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचना, यही मेरा काम था। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो दोस्तों, सुना आपने, हमारे मोदी जी ने बचपन में चाय बेचना शुरू किया और आज चाय बेचते बेचते पूरा देश बेचना सीख लिया। अरे जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए वो क्या बिहार को संभालेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपना परिवार संभाल नहीं पाए, संभाल नहीं सकते, तो बिहार की बागडोर मजबूत हाथों में देनी है। एलेक्सा से किसी ने पूछा, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है जब हमेशा सत्ता साथ रहेगी तो काम करने की क्या जरूरत है भैया। मैंने भाषण में वो गमछा दिखाया, मैंने भाषण में बोला, इसके बारे में बोला। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने गमछा बोला। पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। इसको हम असम में गमछा नहीं कहते हैं, बैगन। इसको हम गमुचा कहते हैं। ग मतलब शरीर और मुचा मतलब पता नहीं साफ करना। धोती भेज दो, हमारे बच्चों के गांडे साफ करने के। गमुचा मतलब और ये आपका इतिहास है। इसमें आपकी भाषा है, कुछ भी आपके जीने का तरीका है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। मैं दादी इंदिरा जी आपके क्षेत्र में आई हती। मैं बचपन में कहानियाँ पतो है। मुझे भाषण में क्या क्या कहना चाहिए? 55, 50, 55। एक दूसरे की बुराई रहा नहीं जाता। हम मंच पे आते हैं, आपको गिनवा देते हैं कि इनके क्या गुण है और अवगुण है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मेरी गाड़ी में बैठो। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मैंने कहा जाना है। अरे यही नहीं, अभी और सुनिए। तो आजकल भौकाल की राजनीति है। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। एक झटके में प्रधानमंत्री जी ने सबको चोर बोल डाला। तो इस बीच मुझे उचित नहीं लगता कि यहाँ आकर मैं फिजूल की बातें करूं। सिर्फ मेरी नहीं, हमारे सब नेताओं की, सब कार्यकर्ताओं की। सुनो 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 सुनो, 5 ऐतिहासिक काम है युवाओं के लिए मुक्ति। तो चुनाव के पहले ये कहने का क्या फायदा है? फिर से बोलो, क्यों नहीं? नौजवानों को रोजगार देंगे, क्या फायदा है? बंद कीजिए। जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अरे पागल। निकालती हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। फिर निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। क्या बोला तूने? निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। अच्छा बात। एक बात है, देखिए, 2 बातें। क्यों नहीं? मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। हेलो गाइस, एक बार फिर से हम आप लोगों के डिमांड पर कॉमेडी वीडियो लेकर आए हैं। अंध भक्तों के सुपरस्टार नरेंद्र मोदी जी महाराज का एक और फनी वीडियो।
आज की इस मज़ेदार वीडियो को हम आपको अंधभक्तों के पापा मोदी जी की एक ऐसी फनी और मज़ेदार क्लिप दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आपका सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा और आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, कहोगे वाह क्या बात है। और इतना ही नहीं, मोदी जी के साथ साथ उनकी पार्टी में और भी नमूने हैं जो अपनी फ़नी स्पीच से आपको हंसाने के लिए मजबूर कर देंगे। दोस्तों, आज आपने पूरा वीडियो देख ली तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आप अपना सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। अच्छा, स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अच्छा। मोदी जी को जानते हो तुम लोग? मैंने आपकी वीडियो टीवी में देखी। कहाँ देखा था? मैंने भी टीवी में। क्या करता था मैं टीवी में? वो चोरी। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको मैंगो नॉट मैंगोज ऑरेंजेस, तो आपको सर ऑरेंजेस अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। सर आप उसे वो कैसे खाते हो? छील के खाते हो या उसको जूसर में डाल के जूस पीते हैं? साले का खोपड़ी तोड़। और फिर जैसे आम खाते वैसे उसको खाइए। लेकिन सर मैं नहीं सुधरूंगा। क्या बोला तूने? लेकिन सर मैं नहीं सुधरूंगा। हम बचपन भी ऐसे ही गुजारा है, हमने जिंदगी ऐसी गुजारी है, तो मुझे कोई नयापन नहीं लग रहा है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और मेरी हिमालयन लाइफ ऐसी ही थी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। माँ कसम दोस्तों, ये आदमी इतना फेंकता है ना कि क्या ही बताऊं आपको। अगर इसके साथ ये भारी भरकम सिक्योरिटी ना आई होती तो यहीं इन मगरमच्छों से भरी नदी में छोड़ आता इसको। उन्होंने कहा आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने ही कहा था। हम अंधभक्त बहुत कंफ्यूजन में हैं कि कोई हमको ये बताएगा कि ये जो तालिबान वाले अपने देश में आए हैं, अच्छा, हम अंधभक्तों को उनका विरोध करना है कि थरिया लोटा लेके उनके स्वागत में डंका बजाना है? चूतिया बनाया तुमको। एक बात बताइए, जो लोग अंधभक्त से परेशान हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? अभी मजा आएगा ना। सर उनको बस हम एक ही संदेश देना चाहेंगे कि कृपया अंधभक्तों से बहस न करे। ठीक है, क्योंकि जिसने तरी पार और चौथी फेल को अपना बाप समझ लिया हो, उसकी बुद्धि का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। मुझे क्या लग रहा है, कैश नहीं बचा, कैश निपट चुका है। अब मैं चूतिया बना जा रहा हूँ। कैसे? Can you explain? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तुम लोग को क्या लगता है नोटबंदी क्यों हुई थी? कैश खत्म हो गया था। हम लोग के पास फैला पड़ा था, गरीबों के पास। हमें क्या जरूरत है कैश की? कैश चाहिए होता है असली लोगों को, असली कामों के लिए। एमएलए खरीदने हैं, सरकारें गिरानी है, वहां नहीं पेटीएम चलता, वहां चाहिए हार्ड कैश। वो निपट गया होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये हमारे जो असली मालिक हैं देश के, दो भाई है ना, वो अतापी वतापी, आपस में खेलते रहते हैं कि इस महीने तू सबसे अमीर है, अगले महीने मैं बन जाऊंगा। इन दोनों ने डंडा किया होगा इनके अंदर, क्या भाई मोटू पतलू। कहाँ है कैश का सारा? इनकी फटली होगी कि आ गए मालिक आ गए। ला रहे भी ला रहे। नोटबंदी की समेट लिया सारा, दे दिया उनको। हमें मिल रहा है, झाट नहीं मिल रहा। क्या हाल है चाचा?
किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अभी मजा आएगा ना। जो सरकार है वही रहेगा। एनडीए? हाँ क्यों? हाँ वो कुछ काम किया है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जैसे रोड कुछ काम नहीं किया, काम करेगा आधा बिहार के तो बर्बाद करके चल गया है। काम कर रहा है, लौड़ा काम कर रहा है। अरे यार बोलते हैं कि सब ठेला उला लगा के इतनी कमाओ, ठेला लगाएगा, हल्ला गाड़ी आएगा, सब कबाड़ उबाड़ के ले जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ काम कर रहा है, काची काम किया आप भी बताइए तो। गुड क्वेश्चन। बोल काम तो बहुत कुछ किया, तुमको क्या पता? घोटाला में पकड़ा गया तो काहे जय श्री राम बोल दिए? घोटाला में पकड़े ना, पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? बात तो सही है। घोटाला पैसा चोरी में पकड़ा है कि नहीं? मोदी जी और कौन? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? घोटाला में पकड़ा है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की ना। बस लालू यादव हल्का घोटाला किया नहीं किया, लेकिन उसको फंसा के जेल पेठवाया गया। सही पकड़े हैं। जब वो किया तो उसको क्या नहीं जेल पेठवाया गया? आप बोल। ताऊ चाचा जेल पिटवाया गया। लड़का कहाँ कह रहा है? बोलने दीजिए ना लड़का को। शाबाश बेटा। बीजेपी पार्टी का मैं दीवाना आदमी हूँ। अच्छा, उसके पीछे का कारण सुन लेना, ये पांडाल हिलने लग जाएगा साहब। दीवाना आदमी हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्योंकि कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ। अच्छा। समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ। बात तो सही है। शिवसेना हमारे यहाँ कहती है धनुष बाण के बटन दबाओ हमको जिताओ। राष्ट्रवादी कहती है घड़ी का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ। ताली बजाओ यार, जीतेंगे हम। क्या कहिए? रुक जा। सर आनी भैया, पंकज भैया, मैं सच बताऊं, बीजेपी का कोई बड़ा नेता अगर वोट डालने जाता तो ईवीएम खुद कहती है साहब आपको आने की क्या जरूरत है। आप कह देते हम खुद ही पड़ जाते, इसमें क्या टेंशन बना रहा। तो अब ये जो बिजली बिल फ्री किया है, ये सही है गलत है? गलत है। अच्छा, गलत है। ये हमारे देश के लिए नुकसान है। क्यों है? कर्जे में कौन जाएगा? हमारा देश जाएगा, केजरीवाल नहीं जाएगा। कोई सेंस है इस बात की? क्या मोदी जी जो राशन दे रहे हैं फ्री, वो कैसा? वो सही है, लेकिन वो सही है। वो सही है। क्यों सही है? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये बताओ, देश का राशन देश में है, ठीक है, बिजली का पैसा कहाँ जा रहा है? अभी बता है भाई, अभी बता है। कहाँ जा रहा है बताओ? बिजली का भी तो यही है, भारत में है भैया। हम क्या पता नहीं है क्या? डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। मौका है, मौका। मोदी जी क्या बोल रही हैं? मौका है, अपना बीवी जिससे नहीं संभालेगा जी महाराज। नहीं पुलिंदा मांगे हैं। जब चुनाव होता है, पुलवामा हमला होता है, पहलगाम हमला होता है, ये सारा किया धराया है उन्हीं का। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कांग्रेस बहुमत से आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं इसमें बहुत श्योरली नहीं कह सकता। अच्छा, हो सकता है कि आ भी जाए, लेकिन अगर आती है तो हिंदुओं को डूब मरना चाहिए। अभी बता है भाई, अभी बता है। मुझे लग रहा है सबसे पहले तुम पानी लेना और तुम डूब जाना। तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी कमी है कि तुम यहाँ धर्म की राजनीति कर रहे हो। बात तो सही है। तुमने यहाँ अस्पताल की बात क्यों नहीं करी? तुमने यहाँ स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरी बात सुन, माइक मत खींचे, ये यहाँ टुच्चागिरी मत दिखा। क्या कह रहा हूँ? मेरे पे बोला तो लैंग्वेज सही रहा। अरे तो भाई बात तू लैंग्वेज सही करने वाली नहीं कर रहा, तू कह रहा हिंदुओं को डूब के मरना चाहिए। शर्म कर ले। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये मरेगा डूब के, अगर बीजेपी को वोट दो तो सही है। ये मरेगा डूब के। पता नहीं कहाँ से आ जाते ऐसे लोग, देखो शर्म नहीं आती इन्हें। कितने पप्पू पकड़ोगे, कितने गोबर वक्त पकड़ोगे? हर घर से गोबर वक्त निकलेगा।
भाई कितने भी गोबर वक्त पकड़ लो, कहीं ना कहीं से घूमकर आ ही जाता बिना ज्ञान वाला। मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में ये वादा क्यों किया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 500 का सिलेंडर देंगे? उसका क्या मतलब है पता है? क्या? अभी बता है भाई, अभी बता है। नहीं, उसका ये मतलब है कि सिलेंडर 500 रुपए में दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम 900 में देंगे क्योंकि तुम चूतिया हो। पूरे देश को मूर्ख समझ रखा है, ठीक है। उसका ये मतलब है यानी राजस्थान में जीतेंगे तो 500 का देंगे, यूपी में जहाँ सरकार है वहाँ 500 का क्यों नहीं दे रहे भाई? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये जो 400-500 रुपए जो हमने एक्स्ट्रा दिए ना, ये गलत वोट देने का नतीजा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और एक बात बता रहा हूँ, मुझे खुशी है किस बात की बताता हूँ। मैंने आज तक भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। देश के नाश में मेरा कोई योगदान नहीं है, ठीक, और चाचा का भरपूर योगदान है। इतिहास में लिखा जाएगा देश बर्बाद करने वालों का नाम। बिहार पाकिस्तान बनते जा रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? सब मुसलमान बांग्लादेश का 1947 में एगो अमित शाह का बाप लड़ रही है कि मुसलमान के भी बाप लड़ रही है आजादी कराने के लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ऐसा क्यों बोलता है वो? 1947 में आजाद हुआ था तो खाली याद है अमित शाह और मोदी के बापे और दादा लड़ रही है, लेकिन मुसलमान यहाँ का लड़ा था, हिंदुस्तान का सब लड़ा था ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब लड़ा था तो उसका अधिकार क्यों नहीं है कि हिंदू मुस्लिम करता है? तो इसीलिए बात तो सही है। तो कह रहा है कि जितना बाहरी मुसलमान आए हैं बांग्लादेश वाले सबको काट देंगे वोटर लिस्ट से नाम, सब बांग्लादेशी घुस गए हैं भारत में। अभी बता है भाई, अभी बता है। मोदी जी कहता है ऐसे नहीं आंख से देखते हैं, ऐसे कहते हैं। मोदी जी तो सब मीडिया वाला का खरीद के पैसा देता है। आप सही पकड़े हैं। हो सकता खा रहे हैं मोदी जी का। हो सकता है कि आप भी ना पैसा लेकर आए होंगे मोदी से। मोदी जी का अनाज खा रहे हैं, वोट दीजिएगा तेजस्वी को। क्या अनाज देता है मोदी जी? 10 घंटा हमरा में खेत में काम करे, कौन अनाज पैदा करता है? अनाज पैदा करता है मैं, मेरा अनाज गोदाम में देता है, पौने भाव में ले लेता है। नहीं, यही भारत के हिंदुस्तान का कानून है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं, ठीक है। आपके घर में सब कुशल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं आपको बता भी नहीं सकता। क्यों? थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। तो ठीक है, आप विवाह नहीं की अभी? नहीं। तो करना है कि नहीं करना है? करना चाहते हैं। कब करोगे? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? मैं नहीं बोलूंगा। बोलो क्या है? मैं नहीं बोलूंगा, मर जाऊंगा, नहीं बोलूंगा। तो क्यों नहीं? आपको बोलना चाहिए। चुप रहोगे तो कब तक चुप रहोगे? सारी जिंदगी चुप रखिएगा। बोल देता हूँ, चलो बोलो। अंदर की बातें हैं मगर मैं बता देता हूँ। हाँ बताओ। अरे भैया खड़ा नहीं हो पाता है। हाँ। बाहर किसी को मत बता दी, बाहर किसी को मत बता देना। क्या नाम है पूरा? मैं नहीं जानता। क्या जाति है आपकी? मैं नहीं जानता। क्या गोत्र है? पता नहीं। तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं। कितनी उम्र हो गई आपकी? 72। गरीब को बेघरों की तरह फुटपाथ पर या झुग्गी झोपड़ी में ना रहना पड़े, अच्छा, इसलिए पीएम आवास के घर बनाकर उन्हें पक्का घर दे रहे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मोदी जी खुद बोले थे जहाँ झुकी वही मकान, और कहाँ दिए? और वहाँ इश्यू कर रहे हैं रोज समाचार में कि मैं इतने आवंटन कर दिए, मैंने इतने फ्लैट दे दिए, मैंने इतने राशन दे दिए, मैंने इतने फलान कर दिए, सबको एक कार दे दिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बता है भाई। जो 4 लाख रुपए दे रहा, 2 लाख दे रहा, 3 लाख दे रहा, उसका कागज सही हो जा रहा है, और जो नहीं दे रहा उसका कैंसिल है। सही पकड़े हैं। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जी स्वामी नमस्कार। राधे राधे। गुरु जी सब ठीक ठाक है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? दुखी है, कष्ट में है। क्या हुआ? हमें तो नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया। अरे राम 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 राम। खत्म कर दिया है। कैसे? एक सपना देखा था। क्या? मुझे प्रधानमंत्री बना दो। हाँ? मुझे कुर्सी मिल जाए बस, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। तो प्रधानमंत्री बनना है? हाँ। अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे। कैसे? बस खूब मेहनत करो, ईमानदारी से समाज की सेवा करो, बन जाओ। नहीं 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 नहीं। क्या नहीं नहीं? मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूंगा, मेरी पॉलिसी नहीं है। फिर
प्रधानमंत्री बनोगे तो क्या करोगे देश के लिए, बताओ। बताओ बताओ। मैं बताऊंगा, हिल जाओगे। क्यों? ऐसा काम इतिहास में किसी देश ने नहीं किया। अच्छा, हाँ तो आप बताओ फिर। मैं आपको बताता हूँ। बोलो बेटा। किसानों के खेत के बिल्कुल पास क्या ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा है, उस साइड से सोना निकलेगा। सही है। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। स्मार्ट बॉय। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। तुम कोई स्त्री के चक्कर में तो नहीं फंस गए? क्यों? नहीं, ऐसी बहकी बातें कर रहे हो कुछ। ये हो सकता है आज की दुनिया में 21वीं सदी में हो सकता है। भाई आज की साइंस तो नहीं मानेगी ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बढ़िया। ये मेरा सपना है। कोई बात नहीं बेटा देखो, शायद बहुत बड़ा सपना है, मगर मेरा सपना है। अब जो हम कह रहे हैं वो सुनो। हाँ जी। लड़कपन आपका बीत गया, जवानी आपकी बीत गई, अब आपका बुढ़ापा है। ये उम्र यहाँ ध्यान लगाने की नहीं है जहाँ आप मन लगा रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। अब कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी क्या जिम्मेदारी? आप आज मर जाओ तो आपके बिना कोई काम रुकेगा आपके घर का? पहले ये बताओ। नहीं। फिर बात तो सही है। अब देखो, अब तो बहुत गई थोड़ी रही। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हम मर जाएंगे मगर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इस उम्र में मरना जाना, आत्महत्या ना करना, बड़ा पाप लगेगा, भूत प्रेत और बन जाओगे। तो हम क्या करेंगे? अब भगवान का नाम जपो। अच्छा, केवल भगवान का ध्यान करो, इसी से अब तुम्हारी सदगति है। अब आखिरी क्षण चल रहा है, महीने 2 महीने की आयु बची है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। तो गाइस, इस कॉमेडियन पार्टी के बारे में आप सबका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की फ़नी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।